वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन की पहली शिव महापुराण कथा ऑनलाइन 12 से 18 जुलाई तक चल रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। ये दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के लिए चल रही है। यदि किसी कारणवश आपने यह कथा नहीं सुनी है तो मैं आपको इस कथा का सार बताऊंगी। आज गुरुजी ने हमें ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन की लिस्ट और पूरी की पूरी विधि बताई। वो सामग्री क्या क्या हमें पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए चाहिए वो हमें गुरुजी ने आज दी है, और साथ ही साथ गुरुजी ने बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें दी हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने सभी सनातनियों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि सावन का महीना किसी तरह के किसी दिखावे के लिए नहीं है, यह बस आपकी पूर्ण श्रद्धा के लिए है। अगर आप शिव जी की भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी शिव जी की इच्छा होती है। शिव जी के मंदिर जाते समय और वापस आते समय हमें किसी भी अपने परिचित के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इंसान हमारा कितना भी करीबी क्यों न हो। गुरु जी ने हमें यह भी बताया कि पूरे वर्ष यदि हम सोमवार का व्रत करें या ना करें, यदि हम सावन में सोमवार का व्रत कर लेते हैं तो पूरे वर्ष सोमवार का जो व्रत करने का फल होता है वो हमें मिल जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है। चलिए जानते हैं। कथा बहुत ही रोचक है। जब लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी महादेव से करना चाहती थी, लेकिन महादेव ने ही ख्याति देवी जी को कहा कि लक्ष्मी जी की शादी मुझसे नहीं नारायण से करा दीजिए, विष्णु जी से करवा दीजिए। और इस बात को ख्याति देवी जी मान भी गई और अंत तक लक्ष्मी जी और विष्णु जी की शादी हो गई। इस बात से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी, हे महादेव मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे यह मौका दीजिए। सावन के महीने में शिव जी की लक्ष्मी जी ने खूब सेवा की। उससे प्रसन्न होकर के सावन के सोमवार को ही महादेव जी ने लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी बनाया। उन्होंने अपने नाम से उनके नाम में जो महादेव में जो महा है वो निकाल कर लक्ष्मी जी को दिया। साथ ही महादेव ने यह भी कहा कि ये जो महाशब्द है ये बस मेरे ही नाम के आगे आता है या मेरे ही पुराण के आगे आता है। जैसे अगर हम उठा करके देख लें सभी पुराणों को तो केवल शिव महापुराण ही शिव महापुराण कहलाती है, बाकी कोई भी पुराण है उनके आगे महा नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये जो संबोधन है महा का ये लक्ष्मी जी को दिया। अब हम जान लेते हैं गुरुजी ने हमें बताया कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर होता है। आइए जानते हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरुजी ने बताया कि लक्ष्मी माँ आती हैं और तुरंत चली जाती हैं। महालक्ष्मी बहुत दिनों तक अलमारी में टिक के नहीं रहती हैं, पर महालक्ष्मी जिसके घर भी जाती हैं उस घर को छोड़ करके कभी नहीं आती हैं, वो सदा के लिए उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। साथ ही साथ महादेव ने महालक्ष्मी माता को ये भी कहा कि मेरे जो भी भक्त महादेव के जो भी भक्त शिव मंदिर जाएं और उन पे 1 लोटा जल चढ़ाएं तो वो वापस जो घर लौट के आने लगे तो महालक्ष्मी आप उनके लोटे में जल के रूप में बैठ करके उनके घर चले जाना। इसीलिए गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने जो लोटे का जल है वो अपने पूरे घर में उसको छींटना चाहिए, उसका सिंचन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी जो आती हैं हमारे घर तो उससे वो हमारे पूरे घर में फैल जाएंगी। साथ ही गुरुजी ने हमारे जो पार्थिव शिवलिंग पूजन की जो जानकारी दी उसके बारे में अब बात करते हैं। गुरुजी ने कहा कि सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को 7 बजे से 8 बजे तक के लिए ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाएगी। इसमें उन्होंने जो लिस्ट दी है उसे मैं बता देती हूँ एक बार। उन्होंने कहा 1 लोटा जल, गेहूँ के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए, 5 कमल गट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काले मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब, यदि लाल गुलाब ना मिले तो कोई भी लाल रंग का अन्य पुष्प, और 7 सफ़ेद फूल, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी 2 जगह ले लें, 2 कटोरी में, इत्र, गंगाजल, चंदन, मौली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी 3 रहेगी, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए और 1 संकल्प छुड़ाने के लिए, 2 घी के दीपक,
एक पहले से प्रज्वलित रहेगा, जो जितनी देर पूजा होगी वो उतनी देर वो जलेगा। तो ये जो दीपक होगा वो बड़ा दीपक लें, और एक दीपक आरती के लिए। दोनों जो दीपक होंगे वो घी के होंगे। 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए। लौंग, इलायची, पान के पत्ते। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर रखना है। ये गुरुजी ने हमें पहले ही बताया है कि मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग है वो हमें पहले से बनाकर रखना है। इसकी जो पूरी विधि है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और दुर्वा। गुरुजी ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सारा अभिषेक पूजन करना है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि अपने दरवाजे पर बंदर बाल बांधना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि 23 जुलाई जो शिवरात्रि का दिन है, इस दिन महादेव हमारे घर प्रवेश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।